हेलो दोस्तों, आपका आप ही के चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है द अवेकन बॉय। हर बार की तरह बुद्ध की कहानी आज भी। ये कहानी सुनकर आपको ये ज़रूर लगेगा कि अगर किसी के नज़रों में आपको ऊपर उठना है, अगर कुछ अच्छा ज़िंदगी में पाना हो तो ज़रूर ये कहानी आपको प्रेरणा देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको और अच्छी कहानी आपको मैं दे सकूं या ला सकूं। शुरू करते हैं आज की बुद्ध की कहानी। बुद्ध एक बार एक गांव में प्रवेश कर रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ कि तभी जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचते हैं, उनके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है और महात्मा बुद्ध के पैरों से रक्त बहने लगता है। तभी उनके साथ खड़ा हुआ एक भिक्षु अपने वस्त्र की पट्टी फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध देता है। तभी वहां से हंसने की आवाज आती है। वहां पर कुछ लोग बुद्ध से कहते हैं कि ये जानकर हैरानी हुई, बुद्ध तुम्हारा भी रक्त बहता है, तुम तो औरों के लिए भगवान हो, लेकिन चोट तुम्हें भी लगती है। बुद्ध मुस्कुराकर उन बातों पर कुछ नहीं कहते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हें इस गांव में प्रवेश नहीं, तुम्हारा यहाँ से दाना पानी उठ गया है। तब बुद्ध जो होते हैं वो शांत स्वर में कहते हैं कि कृपया कर आप सभी मुझे इस गांव में भिक्षा ग्रहण करने दीजिए। उस पर वो लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। इस पर जरा भी विचार न करते हुए बुद्ध उन कांटों पर चलने लगते हैं। तभी एक वहां पर सफाई करने वाला जिसका नाम होता है सुनीत, वो वहां पर आता है और बुद्ध की राहों पर जो कांटे होते हैं उनको साफ करने लगता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हे सुनीत, अगर तूने बुद्ध की मदद की तो तुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुनीत उनकी एक भी बात नहीं सुनता और अपना काम करते रहता है। वो कहता है, आप प्रवेश करिए इस गांव में, इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। ये सब साफ करने के बाद बुद्ध उस सुनीत को आशीर्वाद देते हैं। तभी सुनीत कहता है, नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे ना छुए, अगर आप मुझे छुओगे तो आप अपवित्र हो जाओगे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं सुनीत, जिसके हृदय में इतना प्रेम भरा हो उसे छूने से मैं अपवित्र कैसे हो सकता हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान को छूने से भला वो कैसे अपवित्र हो सकता है। जैसे हर मानव का सृजन हुआ है वैसे ही तुम्हारा भी सृजन हुआ है, तो तुम्हारे छूने से मैं भला अपवित्र कैसे हो सकता हूँ। वहां पर जो लोग खड़े हुए होते बुद्ध की बात पर कहते हैं, कैसे संत हो तुम, तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम ढोंगी हो। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं जो मानवता से उसकी मानवता छीनता है। ढोंगी वो होता है जो इस छुआछूत में विश्वास रखता है। ढोंगी वो होता है ऊपर आसमां, ये खुली हवा जब हम पर बरसते हैं, ये जो पर्यावरण है वो हमें एक रूप से धूप देता है, ये सूर्य एक रूप से हमें धूप देता है, ये आकाश हमें पिता की तरह ढके हुए रहता है, ये जल एक समान हमारी प्यास बुझाता है। जब ये फर्क हम में नहीं करते तो हम कौन होते हैं इनमें फर्क करने वाले। अगर फिर भी आपको मुझे ढोंगी कहने में आनंद मिलता हो तो आप ज़रूर मुझे ढोंगी कह सकते हैं। ये सब बातें सुनकर वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुनीत के जिंदगी में बहुत बड़ा परिणाम इन चीज़ों का होता है और सुनीत महात्मा बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि इंसान कितना भी अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्मा हो, अगर उसके कर्महीन हो तो वो
बुरा ही साबित होता है। और अगर कोई भले ही अन्य जाति में जन्म लेता हो, फिर भी उसके अगर कर्म अच्छे हो तो वो ज़रूर निर्वाण प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में भी ये बात ज़रूर याद रखना और मुझे मोटिवेशन देते रहना। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। मैं मिलूँगा बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करना। और तब तक के लिए देखते रहना द अवेकन बॉय।